हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भीम जीवित है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे मार डाला था। जिसे प्रभु रखे उसे कोई कैसे मार सकता है? परंतु मैंने तो उन पांचों पांडवों को अपने इन्हीं हाथों से मार डाला था। वो तुम्हारा भ्रम था। जब प्रभु श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे हैं तो तुम या कोई और पांडवों का वध कैसे कर सकता है? हे भगवान, ये पांचों पांडव मेरा वध करने यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाऊं, उससे पहले मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। अर्थात तुम जान बचाकर भाग रहे हो? हाँ भगवान, इस समय मैं पांडवों का वध करने की स्थिति में नहीं हूँ। किसी और दिन उनका वध करने के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो सारथी, भगवान वेद व्यास के आश्रम में ले चलो। जो आ गया। रुक जाओ सारथी। मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिससे टकराने जा रहे हैं वो अश्वत्थामा इस समय क्रोध की अग्नि में अंधा हो रहा है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परंतु जिस मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जो सोते हुए योद्धाओं को केवल अपने प्रतिशोध के कारण मार डालता है, उसे स्वयं जीने का कोई अधिकार नहीं। शायद आप सब नहीं जानते, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिर अस्त्र है। ब्रह्मशिर अस्त्र? ब्रह्मशिर अस्त्र? हाँ। परंतु अश्वत्थामा को यह महाअस्त्र कैसे प्राप्त हुआ? यह महाअस्त्र तो गुरु द्रोणाचार्य ने केवल मुझे प्रदान किया था। नहीं, जब यह महाअस्त्र गुरु द्रोण ने अर्जुन को प्रसन्न होकर प्रदान किया था, तभी अश्वत्थामा ने अपने पिता से हट करके इस महाअस्त्र को प्राप्त करने की हट की थी। अपने पुत्र की हट से विवश होकर गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को यह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान किया था। ब्रह्मशिर अस्त्र पाते ही वो शक्ति के घमंड में चूर हो गया था। वो अपने आप को सर्वशक्तिमान योद्धा समझने लगा था। उसी शक्ति से उन्मत्त होकर वो एक दिन मेरे पास द्वारिका आया था। हे द्वारकाधीश, मेरे पिताश्री गुरु द्रोणाचार्य ने मुझ पर अपार कृपा की है। मेरे तुनीर को घातक से घातक अस्त्रों और शस्त्रों से भर दिया है। हाँ, इतने पर भी मेरी शस्त्र ग्रहण करने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। इसलिए उन्होंने एक महाभयंकर अस्त्र ब्रह्मशिर मुझे प्रदान किया, जिसका सम्मान देवता करते हैं। आज वही अस्त्र मेरे तुनीर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ यदुकुल श्रेष्ठ, अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया हूं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है अश्वत्थामा, बल्कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। परंतु मैं अभी इतना खुश नहीं हुआ हूं द्वारकाधीश। परंतु क्यों? क्योंकि मेरे तुणीर में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। परंतु देवता, यक्ष, गंधर्व और नाग लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास शक्तियां पर्याप्त नहीं है। मैं उन पर भी विजय प्राप्त करके अजय बनना चाहता हूं। तो क्या तुम अजय बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करके कोई और अस्त्र प्राप्त करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैं तपस्या करके समय गंवाना नहीं चाहता। समय गंवाना नहीं चाहते हो? तो फिर? मैं आपको दान देना चाहता हूं। ओ, तो तुम मुझे दान देना चाहते हो? हाँ, मैं आपको वरदान में अपना ब्रह्मशिर अस्त्र देना चाहता हूं और आपसे सुदर्शन चक्र प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम मेरा सुदर्शन चक्र प्राप्त करके देवताओं से युद्ध करके अजय बनना चाहते हो? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र देने के लिए तैयार हूं। परंतु क्या तुम में मेरा सुदर्शन चक्र धारण करने की क्षमता है? द्वारकाधीश, ऐसा कहकर आप मेरे बाहुबल का अपमान कर रहे हैं। मुझ में सुदर्शन ही क्या, समस्त पृथ्वी का भार उठाने की क्षमता है। यदि गुरु द्रोण पुत्र
अश्वत्थामा को अपने बाहुबल पर इतना विश्वास है, तो हे अश्वत्थामा, मैं तुम्हें अपना सुदर्शन देने के लिए तैयार हूं। तुम इसे धारण करो। ठीक है। हे सुदर्शन, गुरु पुत्र अश्वत्थामा के मन में आपको धारण करने की बड़ी इच्छा है। वो आपको अपने पास रखकर अपने शौर्य की शोभा को और भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जाओ, अब तुम अश्वत्थामा के पास जाओ। नहीं, हे केशव, मुझे तुम्हारा सुदर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे चक्रवक्र। इसे वापस ले लो। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसे वापस ले लो। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक हम भ्रम में थे कि अश्वत्थामा बहुत बड़ा बुद्धिमान और धैर्यवान योद्धा है, परंतु नहीं, आज हमारा भ्रम टूट गया और हमें उस अधर्मी की असलियत का पता चल गया। इसलिए अब हमें क्षण भर भी विलंब नहीं करना चाहिए। भीम भैया और अश्वत्थामा के टकराने से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ वासुदेव, तुम ठीक कह रहे हो। हमें शीघ्र भीमसेन की रक्षा के लिए चलना चाहिए। चलिए बड़े भैया, चलिए। चलो केशव। आओ पार्थ। चलो सारथी। नकुल, और तेज चलो। हाँ बड़े भैया। भीम का रथ। भीम जीवित है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे मार डाला था। जिसे प्रभु रखे उसे कोई कैसे मार सकता है? परंतु मैंने तो उन 5 पांडवों को अपने इन्हीं हाथों से मार डाला था। वो तुम्हारा भ्रम था। जब प्रभु श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, तो तुम या कोई और पांडवों का वध कैसे कर सकता है? परंतु मैंने उन 5 की तो लाशें गिराई थी। अपने हाथों को 5 पांडवों के खून से रंगा था। जिन्हें तुमने पांडव समझकर मारा था, वो पांडव नहीं, बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। द्रौपदी थे वो। नहीं! अश्वत्थामा! कहां जा रहे हो अश्वत्थामा? हे भगवान, ये 5 पांडव मेरा वध करने यहां आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाऊं, उससे पहले मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। अर्थात तुम जान बचाकर भाग रहे हो। हाँ भगवान, इस समय मैं पांडवों का वध करने की स्थिति में नहीं हूं। किसी और दिन उनका वध करने के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं।